हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस विद महेंद्र सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पृथ्वीराज सिंह चौहान की जन्मतिथि पर उनसे संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। चौहान वंश में सबसे ताकतवर शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव रहा, जिसने कवि बांधव की भी उपाधि धारण की, लेकिन प्रसिद्ध सर्वाधिक पृथ्वीराज तृतीय रहे, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चौहान 4 अग्नि कुलों में से एक है, जो असुरों या राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के लिए माउंट आबू में एक बलि के अग्निकुंड से अपनी उत्पत्ति प्राप्त करते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अग्निकुल वंश मूल रूप से गुर्जर थे और चौहान गुर्जर के प्रमुख कबीले थे। 12वीं सदी का सबसे शक्तिशाली एवं विस्तृत साम्राज्य चौहान वंश था, जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से माउंट आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा किए गए यज्ञ से हुई थी, जिसका विस्तृत वर्णन पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने किया है। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति चाहमान नामक व्यक्ति से मानते हैं। इसका संस्थापक वासुदेव था। राजधानी अहिछत्रपुर थी। वर्तमान में राजस्थान का जो नागौर क्षेत्र है वह उस समय अहिछत्रपुर था। इस सब का स्रोत हर्ष प्रस्तर अभिलेख एवं बिजौलिया अभिलेख से हमें इस विषय में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य आदि ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें चौहान वंश की वंशावली प्राप्त होती है। प्रसिद्ध शासक वासुदेव थे। इसके पश्चात विग्रहराज प्रथम शासक बना। अजय देव शासक बने। अजय देव ने ही अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजमेर शहर को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। जिब्राल्टर ब्रिटिश स्थित एक छोटा सा देश है। अजय देव चौहान के पश्चात अर्णोराज चौहान प्रसिद्ध शासक हुए और इसके पश्चात विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव शासक हुए। इसे चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है और इस समय के काल को चौहानों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक संस्कृत विद्यालय बनवाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदलवा दिया। आज हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका आज जन्मतिथि भी है, जयंती है। उनका जन्म 1166 ईस्वी में अन्हिलवाड़ा गुजरात में हुआ था। इनके पिता अजमेर के शासक सोमेश्वर थे तथा माता कर्पूर देवी थी। इनकी माता कर्पूर देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री थीं, जिसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। 11 वर्ष की उम्र में ही ये शासक बन गए। इनके पिता का जल्द ही देहावसान हो गया, फलस्वरूप ये शासक बने। शासक बनते ही कई प्रतिद्वंदी इनके समक्ष आ गए, परंतु अपनी कुशलता से इन्होंने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदियों को हरा दिया और दल पंगुल की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ विश्व विजेता होता है। इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। इनके प्रधानमंत्री कदम्बास, कहीं कहीं कैमास भी नाम उनका मिलता है। इनके सेनापति खंडेराव थे। कुछ प्रसिद्ध युद्ध जो उन्होंने लड़े उनके विषय में चर्चा करते हैं। नागार्जुन इनका चचेरा भाई था, उसने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप उन्होंने इस विद्रोह को दबाया और उसमें भी सफलता हासिल की। भड़ानकों का नमक, ये भरतपुर और मथुरा का क्षेत्र था। यहाँ पर भड़ानकों का इन्होंने 1182 में दमन किया। महोबा में चंदेलों पर विजय प्राप्त की। ये भी 1182 में घटना घटित हुई थी। चंदेलों से जो युद्ध हुआ था उसे तुमुर का युद्ध कहा गया था और उस समय चंदेल वंश के प्रसिद्ध राजा परमार देव थे। वह इस युद्ध में पराजित हो गए थे और उनके प्रसिद्ध सेनापति आला उदल भी मारे गए थे। 1184 में पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों पर विजय प्राप्त की। जो चालुक्यों से युद्ध हुआ उसे नागौर का युद्ध भी कहा गया था। चालुक्य शासक उस समय भीमदेव थे, जिनके प्रधानमंत्री जगदेश प्रतिहार ने इस युद्ध को लड़ा था, परंतु सफलता नहीं मिली। कन्नौज से भी इनके संबंध अच्छे नहीं थे। कन्नौज में उस समय गैड़वाल शासक जयचंद थे।
जिनकी पुत्री संयोगिता से प्रेम प्रकरण तथा अपहरण के कारण संबंध खराब हो चुके थे। पृथ्वीराज के नाना अनंगमाल तोमर ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। क्योंकि वो निसंतान थे, फलस्वरूप दिल्ली को उन्होंने पृथ्वीराज को सौंप दिया। क्योंकि इसने उस समय बहुत सारे युद्ध जीते हुए थे, फलस्वरूप उन्होंने इसको योग्य उत्तराधिकारी समझकर सौंप दिया था। पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। अब पृथ्वीराज एवं तुर्की शासक गौरी की सीमाएं स्पर्श करने लगी थीं। फलस्वरूप दोनों के मध्य युद्ध स्वयंभावी था और तराइन के दो प्रसिद्ध युद्ध दोनों में हुए, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई रचित तथा हसन निजामी की रचना ताजुल मासिर से मिलती है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और खिलजी सैनिक की मदद से अपनी जान बचाकर भाग गया। कहते हैं इस युद्ध के पश्चात गौरी 1 वर्ष तक दिन रात यही सोचता रहता था कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए। फलस्वरूप उसने जयचंद्र को एक रणनीति के तहत अपनी तरफ मिलाया और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में संपन्न हुआ। इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वी को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, परंतु उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप उसकी आंखें फोड़ दी गई और कुछ समय पश्चात उसकी हत्या कर दी गई तथा उसके पुत्र गोविंदराज चौहान को रणथंभौर अजमेर का राज्य दे दिया गया था। परंतु कुछ इतिहासकार जैसे कि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार नेत्रहीन चौहान ने शब्दभेदी बाढ़ चलाकर गौरी की हत्या की थी। ऐसा कहते हैं कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक योजना बनाई। फलस्वरूप चंद्रबरदाई ने बहुत ज़्यादा बड़ाई की और गौरी ने इसके लिए एक जानने के लिए पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण दिए। तब चंद्रबरदाई ने एक कथन कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूको चौहान। और कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने ही गौरी की हत्या की थी। जबकि इतिहासकार बताते हैं कि 1206 ईस्वी में खोखरों के युद्ध में या जाटों के विरुद्ध युद्ध में वह मारा गया था। अब इस क्योंकि अगर ये बात मान भी ली जाए कि चंद्रबरदाई ने मारा था, तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। तो हो सकता है ये बात सही भी हो, तभी इसके अंतिम भाग जलहर ने इसका लिखा था। ये इनके पुत्र थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार नेत्रहीन चौहान ने ही शब्दभेदी बाढ़ चलाकर गौरी की हत्या की थी। ठीक है, जो आपने क्या पढ़ा है इसके लिए आप कमेंट करें। क्या आपको सही लगता है? धन्यवाद।